नमस्कार दोस्तों, ये तो आप सभी को पता है कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पिछले महीने से शुरू हो चुकी है और भक्तों का उत्साह अपने चरम पर है। खासकर बात अगर केदारनाथ धाम की करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। यात्रा के शुरुआती 22 दिनों में ही 6 लाख से ज़्यादा भक्तों ने दर्शन कर लिए हैं और अब धीरे धीरे ये आंकड़ा और ज़्यादा होता जा रहा है। ऐसे में बढ़ती हुई भीड़ को नियंत्रित करने के लिए और यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए समय समय पर प्रशासन और मंदिर समिति द्वारा भी कुछ फैसले लिए जा रहे हैं, जिससे यात्रा पर आ रहे श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु दर्शन कर सकें। ऐसे में अगर आप भी जून के महीने में या आने वाले समय में केदारनाथ धाम जाने का प्लान बना रहे हैं तो केदारनाथ धाम यात्रा में जो नए बदलाव किए जा रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। केदारनाथ में भीड़ प्रबंधन के साथ अधिकाधिक श्रद्धालु दर्शन कर सकें, इसके लिए बीकेटीसी ने बाल भोग और श्रृंगार दर्शन के समय में परिवर्तन किया है। अब धाम में बाबा केदार को बाल भोग दोपहर 12 बजे लगाया जा रहा है और 1 बजे से भक्तों को श्रृंगार दर्शन कराए जा रहे हैं। अन्य दिनों में बाबा को दोपहर 2 बजे के बाद बाल भोग लगाया जाता था और उसके बाद 5 बजे से श्रृंगार दर्शन कराए जाते थे। कोरोना काल के बाद ये पहला मौका है जब बाबा केदार के बाल भोग का समय बदला गया है। धाम में भीड़ को देखते हुए बीकेटीसी ने अधिकाधिक भक्तों के दर्शन को लेकर भगवान केदारनाथ के बाल भोग और श्रृंगार दर्शन के समय में परिवर्तन किया है। बीते 1 जून से धाम में दोपहर 12 बजे बाबा केदार को बाल भोग लगाया जा रहा है। इस दौरान मंदिर के कपाट बंद किए जा रहे हैं। गर्भगृह की साफ सफाई और अन्य धार्मिक परंपराओं के निर्वहन करते हुए 1 घंटे बाद कपाट खोले जा रहे हैं और दोपहर बाद 1 बजे से भक्तों को बाबा केदार के श्रृंगार दर्शन मंदिर के सभा मंडप से हो रहे हैं। इस नई व्यवस्था से जहां धाम में अधिकाधिक श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं, वहीं भीड़ प्रबंधन में भी मदद मिल रही है। शाम 7 बजे शाम की आरती के बाद भी रात 10:30 बजे से भक्त श्रृंगार दर्शन कर रहे हैं। इसके बाद रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक भगवान केदारनाथ की विशेष पूजाएं की जा रही हैं। इसके बाद सुबह 5 बजे से दोपहर के 12 बजे तक भक्तों को धर्म दर्शन कराया जा रहा है। चार धाम यात्रा में अब तक केदारनाथ धाम में 6.27 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। 10 मई से शुरू हुई यात्रा के शुरुआती 10 दिनों में ही केदारनाथ धाम में प्रतिदिन दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगभग 40,000 तक पहुंच गई थी। अब प्रतिदिन लगभग 20,000 तीर्थयात्री दर्शन कर रहे हैं। चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की संख्या 36 लाख से ज्यादा पहुंच गई है। इनमें करीब 12 लाख रजिस्ट्रेशन अकेले केदारनाथ धाम के लिए हुए हैं। भगवान आशुतोष के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम में श्रद्धा व भक्ति का उल्लास अपने चरम पर है। प्रतिदिन बढ़ रही भक्तों की भीड़ के चलते इन दिनों मंदिर में 23 घंटे तक धार्मिक गतिविधियां हो रही हैं, जिनमें 15 घंटे धर्म दर्शन, 4 घंटे श्रृंगार दर्शन और देर रात्रि से तड़के तक 4 घंटे भक्तों द्वारा ऑनलाइन व ऑफलाइन बुक की गई पूजाएं संपादित की जा रही हैं। केदारनाथ यात्रा के इतिहास में ये पहला मौका है जब मंदिर दिन रात में सिर्फ 1 घंटे के लिए बंद हो रहा है। इसके अलावा समूची केदारपुरी पैदल मार्ग और राजमार्ग पर 24 घंटे यात्रा संचालित हो रही है। 10 मई से शुरू हुई केदारनाथ यात्रा में इस वर्ष आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। यात्रा के 14 दिनों में ही दर्शनार्थियों का आंकड़ा 4 लाख से ज्यादा हो गया था। धाम में पिछले 7 दिनों से प्रतिदिन 30,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जिस कारण मंदिर को अधिकाधिक समय के लिए खुला रखा जा रहा है। इन दिनों 24 घंटे के दिन रात में 23 घंटे तक बाबा केदार के मंदिर में धार्मिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं, जिसमें सुबह 4 बजे कपाट खुलने के बाद पूजा अर्चना शुरू हो जा रही है। दोस्तों, अगर ऐसे में आप भी केदारनाथ धाम जाने की योजना बना रहे हैं तो कुछ विशेष बातों का ध्यान आपको होना बहुत जरूरी है। केदारनाथ की यात्रा में उम्र चाहे जो हो, शारीरिक फिटनेस बहुत जरूरी है। 16 किलोमीटर पैदल मार्ग पर खड़ी चढ़ाई और पल पल बदलते मौसम में तापमान में होते उतार चढ़ाव का स्वास्थ्य पर बहुत भारी प्रभाव पड़ता है, जिसमें हल्की चूक जीवन पर भारी पड़ जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार केदारनाथ यात्रा में उम्र मायने नहीं रखती, बल्कि शारीरिक फिटनेस होना जरूरी है। केदारनाथ यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं में 65% से अधिक यात्री पैदल आवाजाही करते हैं। कई यात्री 16 किलोमीटर पैदल मार्ग पर तेज तेज कदमों से चलने के साथ बहुत ही हल्के कपड़े भी पहनते हैं, जिससे शरीर जल्दी थक जाता है। रामबाड़ा से आगे बढ़ते ही ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है, जिसके बाद अधिकांश यात्रियों को सिर दर्द होता है।
पैदल दूरी तय करते समय नींबू पानी ORS का नियमित उपयोग करने के साथ ही धीरे धीरे कदमों के साथ निरंतर बढ़ना चाहिए। साथ ही शरीर के तापमान को वहां के मौसम के हिसाब से बनाए रखने के लिए जून में भी हल्के गर्म कपड़े पहनना जरूरी है। अक्सर देखने को मिलता है कि कई यात्री निचले इलाके में पहने हल्के कपड़ों में ही केदारनाथ पहुंच जाते हैं, जिससे उनका शरीर वहां के हालातों में अपने आप को नहीं ढाल पाता। केदारनाथ यात्रा में आने वाले यात्री अपने घरों से चलने से पहले अपना पूरा चेकअप कराकर आएं, जिसमें उनका ऑक्सीजन लेवल, ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच कंपलसरी है। केदारनाथ यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विभागीय स्तर हिंदी व अंग्रेजी सहित 12 भाषाओं में एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स का उल्लेख किया गया है। यात्रा में तरल पदार्थ का सेवन और गुनगुने पानी का उपयोग लाभकारी होता है। यात्रा में स्वास्थ्य विभाग 3,401 यात्रियों को ऑक्सीजन मुहैया करा चुका है। पैदल रास्ते पर एक साथ 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में फेफड़ों पर अधिक जोर पड़ रहा है, जिससे ऑक्सीजन की जरूरत हो रही है। जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं, यानी पर्वतीय क्षेत्रों पर जाते हैं, तो हमें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। सामान्य तौर पर हवा में ऑक्सीजन का स्तर 20% होता है, लेकिन समुद्र से 3,584 मीटर ऊपर केदारनाथ धाम में ऑक्सीजन लेवल घटकर 13% के करीब हो जाता है। इसका सीधा मतलब ये है कि श्रद्धालुओं को करीब 60% कम ऑक्सीजन मिलती है। तो ज़रा ये सोचकर देखिए कि जहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा है, वहाँ नॉर्मल से भी कम ऑक्सीजन मिल रही है, तो समस्या तो लोगों के साथ होनी ही है। ऐसे में जो यात्री किसी भी तरह की बीमारी जैसे कि ब्लड प्रेशर, अस्थमा इत्यादि से पीड़ित होते हैं, उन्हें यात्रा में परेशानी होने लगती है। यात्रियों का ऑक्सीजन लेवल गिरने लगता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि 4 धाम यात्रा से पहले आप अपना फिटनेस चेकअप ज़रूर कराइए। यात्रा के कुछ दिन पहले तक रोज ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी होती है। 10 मिनट्स की वॉक करनी भी बहुत ज़रूरी है। 4 धाम की यात्रा करीब 7 दिनों में पूरी करने की बात हेल्थ एडवाइजरी में बताई गई है। इसमें किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। यात्रा में चढ़ाई के 1 घंटे बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक ज़रूर लेना है और एक दिन में 800 से 1000 मीटर की चढ़ाई ही करनी है। उससे ज़्यादा चढ़ाई नहीं, अगर आपको हेल्थ संबंधी कोई परेशानी आ रही है तो। यात्रा के दौरान गर्म पानी पीने की कोशिश करें और साथ में ड्राई फ्रूट्स और बिस्किट्स वगैरह भी अपने साथ आपको ज़रूर रखना है। ये सारी बातें एडवाइजरी में क्लियर बताई गई हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।